जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान में जो 5 सुपर शक्तियां भारत की जनता को दी गई हैं उसके बारे में। आपने अवेंजर मूवी देखी होगी। अवेंजर्स मूवीज में अलग अलग सुपर हीरोज होते हैं जिनके पास अपनी अलग अलग ताकत होती है, जिसका मेन उद्देश्य होता है कि बुराई का अंत करना, डेविल्स हैं उनका अंत करना। इसी तरह जो 5 शक्तियां हमें मिली हैं उससे हम समाज की बुराई का, सिस्टम की बुराई का अंत कर सकते हैं। वो 5 शक्तियां कौन कौन सी हैं, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो 5 शक्तियां रिट्स के रूप में हमें मिली हैं। पहले समझते हैं रिट होता क्या है। रिट एक कोर्ट का ऑर्डर होता है जो सिस्टम को या किसी अथॉरिटी को ये बोलता है कि ये तुम गलत कर रहे हो, सुधर जाओ। जी हाँ, आर्टिकल 32 में ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है जो ये आदेश देता है, और आर्टिकल 226 में ये ऑर्डर हाई कोर्ट देता है। ये ऑर्डर हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने के लिए दिए जाते हैं। तो जानते हैं 5 से कौन कौन से वो रिट्स हैं। पहला हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा सेचुरेरी और पांचवा है क्यो वारंटो। आज हम इन्हीं पांचों के बारे में डिटेल से समझेंगे। पहला हैबियस कॉर्पस, इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। ये एक लैटिन वर्ड से बना हुआ शब्द है हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी। बॉडी को पेश किया जाए या बॉडी को सामने रखा जाए। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक स्कूल में एक बच्चा होमवर्क नहीं करता है और टीचर उसको बहुत पीटने के बाद उसे क्लासरूम में बंद करके चला जाता है। अब जो बच्चे के रिश्तेदार या घर वाले होते हैं वो प्रिंसिपल के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारा बच्चा घर नहीं पहुंचा। तब प्रिंसिपल टीचर को बुला के कहता है पहले बच्चे को सामने लाओ और इसकी गलती बताओ, क्यों इसे बंद किया है। अब इसी को हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, हम लाते हैं सामाजिक तौर पे। अगर कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को पकड़ कर ले जाता है और उसे कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करता है, तब हैबियस कॉर्पस रिट के माध्यम से उसके रिश्तेदार या उसके जानने वाले कोर्ट में ये रिट फाइल करते हैं। कोर्ट पुलिस को यह आदेश देता है कि उसे सामने लाया जाए, उसे रिहा किया जाए और कारण बताया जाए। ये टोटल जो इलीगल डिटेंशन होता है, किसी को गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाना, उसके खिलाफ इस रिट का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब पुलिस पकड़ती है तो उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट, जज या मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो उसे इलीगल डिटेंशन माना जाएगा। तो होप करता हूं कि ये आपको हैबियस कॉर्पस समझ में आया गया होगा। इस सीधे सीधे तरीके से इलीगल डिटेंशन, अगर पुलिस आपको इलीगली तरीके से बंधक बनाती है तो आप कोर्ट के माध्यम से आप इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। दूसरा है मैंडेमस। मैंडेमस का ये भी लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है वी कमांड। जिस ये रिट गवर्नमेंट या अथॉरिटी को बोलता है उठो और अपना काम करो। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए कि आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं और आपके पासपोर्ट के फॉर्म पे अप्रूव नहीं करता वहाँ का अधिकारी, कि हो सकता है कि वो आपसे कुछ इलीगल डिमांड करता हो, या हो सकता है कि आपका उसका कुछ पर्सनल इशू हो। तो आप इस रिट को कोर्ट में के माध्यम से फाइल करके उसे काम करने के लिए बोल सकते हैं। अब कोर्ट उसे आदेश देगा कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, उठो और अपना काम करो, क्योंकि वो काम तुम्हारी ड्यूटी है। सपोज कि आप किसी ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हैं और वहाँ पे आपका काम नहीं किया जा रहा है, कोई ना कोई बहाने करके उसे पोस्टपोन किया जा रहा है, तो आप इस रिट को फाइल करके कोर्ट से उसे आदेश दिलवा सकते हो अपने काम को करने के लिए। इसलिए
इसलिए इसका मतलब है वी कमांड। तीसरा है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना। अब जैसे रिट के माध्यम से हम प्रोहिबिशन रोकते हैं, लोअर कोर्ट और ऐसे ट्रिब्यूनल कोर्ट में कोई ऐसे मामले चल रहे हैं जिसपे जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जिसपे वो फैसला सुनाने के शक्ति उचित नहीं है, तो हम वहाँ पे उस सुनवाई को रोकवाते हैं और उस केस को हम ले जाते हैं हायर कोर्ट में, जहाँ जो उसके जिसके अधिकार क्षेत्र में वो केस आता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये पूरी तरीके से प्रोहिबिशन करता है, ये रिट कोर्ट की सुनवाई पे रोक लगाता है जो अपने कार्य क्षेत्र या अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर के केस की सुनवाई कर रही है। चौथा रिट है सर्चुरी टू बी सर्टिफाइड। अब ये लोअर कोर्ट के डिसीजंस को हायर कोर्ट में ले आता है रिव्यू के लिए। अगर लोअर कोर्ट ने कोई गलत डिसीजन दिया है तब सर्चुरी कहता है कि रिकॉर्ड भेजो, हम चेक करेंगे कि सारे एविडेंस और सारे सबूत सही हैं या गलत हैं। सीधे सीधे ये इसके माध्यम से हम हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं लोअर कोर्ट के ऑर्डर्स को। उम्मीद करता हूं कि सेचुरी बहुत आसान शब्दों में आपको समझ आया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्यू वारंटो। क्यू वारंटो ये भी लैटिन शब्द है। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, तुम ये पोस्ट किस हक से संभाले हो। जैसे अगर कोई अनक्वालिफाइड आदमी किसी ऐसे पद पर बैठ जाता है जिसके लिए वो एलिजिबल ही ना हो, तो वहां पे आप उसके खिलाफ रिट पिटीशन फाइल करके उससे पूछ सकते हो, या कोर्ट उससे पूछेगा कि किस अधिकार से आप यहाँ बैठे हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने अपनी उम्र छुपाकर किसी नौकरी को पाया है, लेकिन आपको वो चीजें पता है कि वो उसकी उम्र ज्यादा है, वो फेक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है, तो आप उसके खिलाफ रिट फाइल करके उसके ऊपर जांच बैठा सकते हैं। या कोई ऐसा आदमी जो किसी एग्जाम से ना पास होके किसी बैकडोर से आके बैठा है, तो आप उसके खिलाफ भी रिट फाइल करके कोर्ट से उसके ऊपर जांच के आदेश दे सकते हैं। तो ये रहा क्यू वारंटो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पांचों रिट्स बहुत ही आसान शब्दों में समझ आ गए होंगे, जो हमारे लिए सुपर पावर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, खुदा हाफिज, जय हिंद। Subscribe now.